सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 8A और 8A के क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये देखने में तो बहुत टफ है मगर करने में ना बहुत ही आसान है, बोले तो इजी से भी आसान है ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन 11 कह रहा है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली PA and PB are tangent to the outer and inner circle respectively। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास रेडियाई है। देखो जो 4 वाली है रेडियाई वो है छोटे वाले रेडियस की, ये छोटा वाला रेडियस दिख रहा है OB, ये है 4, ठीक है। जो OA दिख रहा है ना ये है 6। आगे कहा है जो PA है और जो PB है ये टेंजेंट है। PA देखो ये टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल की और जो PB है ये छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। क्लियर इतनी बात। आगे कह रहा है इफ PA इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, PA दे दिया गया। क्लियर। फाइंड द लेंथ ऑफ द PB, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड करनी। बहुत सिंपल है। तो फिगर को ना थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पर ना क्या है, रेडियाई है, ये टेंजेंट है, हमें ये साइड पता है, हमें ये वाली फाइंड करनी है। सुनो, अगर इसको ध्यान से देखो, हमें ये वाली साइड पता है और हमें ये वाली साइड भी पता है, ये देखो रेडियाई है ना, ये भी पता है। तो अगर हम लोग ये वाली लेंथ निकाल लें OP जब हमें मिल जाएगी तो हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे और ये वाली लेंथ निकालेंगे। मगर बात ये आती कि OP को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जब कभी भी हमारा ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में 2 साइड हमें गिवन होती हैं, जैसे कि ये दोनों साइड गिवन है, तीसरी साइड निकालनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मगर आप कहोगे भैया ये पाइथागोरस थ्योरम तो तभी यूज़ करते हैं ना जब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मगर यहाँ पर तो क्वेश्चन ने ये कहा नहीं है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कैसे यूज़ कर दिया। तो यहाँ पर बात ये आती है कि भाई साहब हमारी एक थ्योरम है, थ्योरम कहती है कि अगर टेंजेंट को हमारा रेडियाई टच करता है ना तो वहाँ पर ना ये परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर AP हमारा टेंजेंट है, ठीक है, और रेडियाई हमारे पास क्या AO, ये इस जगह पर टच करा ना तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर OA परपेंडिकुलर हो जाता है AP। तो इस केस में जब परपेंडिकुलर हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का। देखो आगे नहीं बात वहीं पे। अब ये जब हमारा 90 डिग्री का हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस तो आराम से लगा सकते हैं, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे और उसके बाद ये वाली साइड फाइंड कर लेंगे और फिर बाद में ये फाइंड कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन है ये वाली साइड सिर्फ और रेडियाई गिवन है, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो हमारा OA है ये परपेंडिकुलर है AP से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं OA। सीधे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, गिवन लिख लेना और जो प्रूव करना वो लिखना, फिर सॉल्व में आ जाना। हम यहाँ पर डायरेक्ट करें तो OA जो है वो परपेंडिकुलर है, किससे होगा, हमारा AP से। तो यहाँ कर दिया हमने AP। अब उसी तरह हमारे पास अगर ये देखो तो जो BP है ये भी तो हमारी टेंजेंट है और टेंजेंट को क्या हो रही है, रेडियाई टच कर रही है यहाँ पर, तो ये भी तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है तो हम लोग ये भी बोलेंगे एंड OB परपेंडिकुलर यहाँ पर है BP। तो ये हमने कर दिया BP। अब इसको ब्लड प्रेशर मत समझना, ये BP साइड है हमारी इसकी, ठीक है। अब चलो, अब हमें यहाँ पर रीज़न भी देना पड़ेगा ये परपेंडिकुलर हो क्यों रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रीज़न। तो यहाँ लिखेंगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ a circle is perpendicular to the radii through the point of contact। क्लियर इतनी बात। तो हमें यहाँ पर रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पर रीज़न लिख दिया, ठीक है, रीज़न ज़रूर देना। अब तो ये बात हो गई कि भैया ये इसके परपेंडिकुलर है। अब जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अब हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, तो क्यों ना हम अब इस ट्रायंगल को ले ले और इस ट्रायंगल से ये वाली साइड निकाल ले, OP वाली। चलो शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने इन
ट्रायंगल कर दिया और ट्रायंगल में हमने ले लिया है क्या, यहाँ ले लिया OAP, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो उससे पहले हमें साइड जो पता है AP उसको लिख लेते हैं। AP जो हमारे पास साइड है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है और जो हमारी रेडियाई है ये कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है OA इक्वल्स टू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ पर हमने लिख दिया, समझ गए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी। अब पाइथागोरस थ्योरम में सबसे पहले हमें साइड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है और 90 के सामने वाली जो साइड होती है ना वो हाइपोटेनस होती है। यहाँ पर OP हमारी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस। तो यहाँ लिखा हमने OP स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू आ जाओ। और फिर क्या होता है बेस प्लस होता है परपेंडिकुलर। अब बेस ये है और परपेंडिकुलर हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे OA, ओके, OA प्लस OA स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा AP स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा इसमें रखना है वैल्यू और पुट आंसर निकालना है। आंसर तो नहीं आएगा अभी, मैं एक साइड मिल जाएगी। तो OP हमें पता है नहीं, तो यहाँ पर OP स्क्वायर हमने लिख दिया इक्वल्स टू OA स्क्वायर पता है हमें, हाँ 6 है तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर किया, प्लस AP पता है 10 है तो यहाँ पर हमने क्या किया 10 का स्क्वायर कर दिया। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, अब इसको देखो 6 6 हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। ऐड करो 136 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास OP स्क्वायर आ गया। तो OP स्क्वायर आ गया 136। क्लियर। अब तो देखो OP स्क्वायर को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपल सा इसको OP स्क्वायर ही रहने दो, सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना क्या हो रहा है कि हमारे पास ये वाली साइड हमें पता चल गई है, ठीक है। अब और हमें ये वाला साइड हमें पता है पहले से और हमें अब ये साइड निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो ये रेडियाई हमारे ट्रायंगल को टच करी तो ये 90 है, तो 90 सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में आ जाएंगे हम लोग, आएंगे ओके OBP में, OBP में आ जाएंगे। अब इसमें हमें OB पता है कितना है, OB हमें पता है 4 सेंटीमीटर है। कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता है जो OP है वो कितना है, OP का स्क्वायर हमें पता है तो यहाँ पे लिख दिया 136 कर दिया, ठीक है। तो अब हम लोग OBP में लगाने वाले हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लिखेगी यहाँ पर होगा OP स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ठीक है OP स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास OB स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस PB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। OP स्क्वायर हमें पता है कितना 136 है तो 136 यहाँ पर लिख दिया इक्वल्स टू OB हमें पता है कितना है, OB 4 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया प्लस हो गया यहाँ पर PB, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया और ये है 136 और ये है 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस का आएगा इधर आ जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 16 हो गया इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर PB, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 120 आ जाएगा, ठीक है। अब 120 है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा PB। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ओके 3 3 = 9 ओके 2 2 = 4 और 3 4 = 12 120, हाँ ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 2√30 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास PB और जब 30 का हम लोग इस रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 5.47 आ जाएगा इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर PB। अब हमें क्या चाहिए 1 डेसिमल तक चाहिए तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल तक आ जाएगा हमारे पास 10.9 और यहाँ पर हो जाएगा PB। अब हम मेरे पास जो PB आया वो कितना है 10.9 आ गया है और देखो हमें यही फाइंड करना था और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन, है ना। कितना इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है। अब इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में। क्वेश्चन 12, इन द गिवन फिगर अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 cm सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of the length 6 cm and 9 cm respectively if the area of triangle ABC is 500
54 सेंटीमीटर, नॉट 500, इट्स अ 54 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर एरिया दे दिया गया किसका, ए बी सी का एरिया दे दिया गया है 54 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी कहाँ पर है हमारे पास, ए बी ये, इसकी हमें साइड बतानी है, और ए सी हमारे पास ये है, हमें इसकी साइड बतानी है। यहाँ पर इस पूरे का हमें एरिया दे दिया गया है, इस साइड और इस साइड की हमें क्या बतानी है, साइड बतानी है। तो सोचो ये क्वेश्चन कैसे होगा, दिमाग लगाओ। यहाँ पर हमारे पास दे दिया गया जो BC है या फिर बोलो BD है, BD 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, DC दे दिया गया 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो रेडियस है वो दे दी गई 3 सेंटीमीटर। और ये दोनों साइड क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, और साथ में ये भी देखो, ये भी ध्यान दो कि क्वेश्चन ने यहाँ पर एरिया दे दिया गया है। तो इसका मतलब कुछ ये हो रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं एरिया से ही सॉल्व होगा। मगर बात आती है कैसे, तो उसको देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो देखो इस फिगर को ध्यान से, इस फिगर में हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पर ट्रायंगल है। अब ये सर्कल ट्रायंगल को एक इस पॉइंट में टच कर रहा है, और एक इस पॉइंट में टच कर रहा है, और एक इस पॉइंट में टच कर रहा है। तो देखो जिस पॉइंट में टच कर रहा है उसका नाम, इस पॉइंट में टच कर रहा है तो इसका नाम डी दे दिया है, मगर इस पॉइंट में टच कर रहा है तो उसका नाम तो दिया नहीं गया, तो इसका नाम हम रख देते हैं एफ। ठीक है, क्या नाम है इसका, एफ नाम है ये पॉइंट। और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम रख देते हैं ई है। ठीक है, अब ये बात पता है कि सर्कल अगर किसी भी लाइन को टच करता है बाहर की तरफ से तो वो क्या बन जाती है, टेंजेंट हो जाती है। टेंजेंट होती है ना, अगर एक पॉइंट में टच करता है तो ये हमारी क्या है, टेंजेंट हो गई। क्लियर इतनी बात, ये भी टेंजेंट हो गई, ये भी हमारी टेंजेंट है। अब हमें क्या चाहिए, ये पूरी साइड चाहिए, ये पूरी साइड चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ज़रा ध्यान से समझना। अगर हम लोग बोल दे कि ये हमारा टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये हमारी टेंजेंट बन रही है, तो उस केस में क्या होता है, टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाती हैं। जैसे ये इक्वल हो जाएगी इसके, उसी तरह ये हमारे पास दिया गया है सी। ठीक है, सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है टेंजेंट का, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हमारी बनती है, तो साइड टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाती है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उसी तरह ये दोनों भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखो ये 6 है तो ये भी हमारी 6 हो जाएगी, ये 9 है तो ये भी हमारी 9 हो जाएगी, मगर ये क्या है, ये क्या है, हमें कुछ पता नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये वाली x है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, x है। ये मान लेते हैं कि ये हमारी x है, तुम्हारी भी x है, हम सबकी ये x साइड है। क्लियर, तो चलो ये x हो गया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये समझ में आ गया ना। ये 9 कैसे हुआ कि जब एक्सटीरियर पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो टेंजेंट सेम हो जाती है। जैसे एक्सटीरियर पॉइंट ये है, ये टेंजेंट एक इधर बनी, एक टेंजेंट इधर बनी, तो ये दोनों हमारी सेम हो गई। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमने ये साइड और ये साइड फाइंड कर लिया तो आराम से ये पूरी साइड हमारी मिल जाएगी, मगर उसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या, तो देखो यहाँ से एक लाइन ले जानी पड़ेगी और मिलाना पड़ेगा इस पॉइंट में, और इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, और एक इधर से हम लोग मिलाते हैं और एक हम लोग इधर से मिलाते हैं। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसको ना थोड़ा ध्यान से देखो, तो ये ना 3 ट्रायंगल में, अलग अलग ट्रायंगल में बढ़ गया। जैसे कि बात करें एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक इस ट्रायंगल में आ गया, ये बन गया एक ये ट्रायंगल, और अगर बात करें हम इसकी तो एक इस ट्रायंगल में बन गया, अगर हम लोग बात करें इसकी तो एक ये तीसरा हमारा ट्रायंगल हो गया। 3 ट्रायंगल में ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, तीनों ट्रायंगल की, एक इसकी और इसकी और इसकी, इन तीनों ट्रायंगल की एरिया बराबर किसकी होगी, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया से, है ना। देखो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ही तो ये 3 ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस पूरे ट्रायंगल की जो एरिया होगी वो बराबर होगी इन तीनों ट्रायंगल के सम के एरिया से। समझ गए इतनी बात। अब इसको हम लोग करते जाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अभी कंस्ट्रक्ट किया, तो यहाँ पर सिंपल से लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट। हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है भैया, यहाँ लिखा ज्वाइन। देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि एक एक पॉइंट बताएंगे तो बड़ी ज़रूर होगी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आपको एक एक चीज़ दिमाग में घुस जाएगी। तो यहाँ लिखा ज्वाइन ओ ए, और यहाँ कर दिया ओ बी, और यहाँ कर दिया हमने ओ सी। क्लियर है, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ओ ए, ओ बी और ओ सी हमने ज्वाइन कर दिया। अब जब हमने इसे ज्वाइन किया है तो हमने देखा कि ये हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो OD है ये परपेंडिकुलर है, किससे है, BC से है। तो यहाँ लिख दिया OD हमारा हो गया
OD ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC से, और अगर हम लोग इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये भी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा सारा, क्योंकि ये देखो क्या है 90, ये देखो क्या है रेडियस है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल से ये हमारे पास इसको टच करी तो ये क्या है पूरी रेडियस है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। रेडियस टेंजेंट को टच करेगी तो क्या हो जाता है भैया परपेंडिकुलर होता तो ये 90 हो जाती, इतनी बात तो पता है। तो सिंपल से यहाँ लिख देंगे OF परपेंडिकुलर हमने कर दिया यहाँ पर AC, और इसी तरह हमने लिख दिया OE ये हो गया परपेंडिकुलर AB हो गया। क्लियर इतनी बात। अब देखो हमें पता है जब भी एक्सटीरियर पॉइंट से हमारी टेंजेंट बनती है तो वो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं, जैसे ये दोनों इक्वल हैं इस तरह से, तो ये भी हमें लिख के देना पड़ेगा। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो, ओहो गिर गया, वी नो डैट हम जानते हैं कि जो हमारी टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन external point to the circle R इक्वल कर दिया, ठीक है, R यहाँ कर दिया हमने इक्वल। क्लियर इतनी बात। हमें पता है कि भैया एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हमारी टेंजेंट बनती है तो वो आपस में इक्वल होती है, इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो BD है वो बराबर है BE के, ठीक है। अब BD हमारी 6 है तो ये भी हमारी 6 होगी, तो इक्वल टू हमने कर दिया 6। अब इसी तरह जो हमारे पास DC है ये बराबर हो जाएगी CF से, और यहाँ पर हमने कर दिया BF नहीं होगा BE है, सॉरी है, ठीक है BE है, यहाँ पर CF हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 9, ये 9 हो जाएगी। अब उसी तरह हमारे पास जो AF है ये बराबर हो जाएगी AE से, और इसका नाम हमने लेट कर लिया है यहाँ पर X। क्लियर है। तो 6 है, 9 है, और यहाँ पर हमारे पास X है। अब हमने क्या कहा है कि इस सभी का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया मानो, इस ट्रायंगल का एरिया माने, और इस ट्रायंगल का अगर एरिया हम निकालते हैं वो बराबर होगा इस पूरे ट्रायंगल से। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला पता है, अभी बताते हैं, नहीं पता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब इस पूरे ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा इस वाले ट्रायंगल के एरिया से। तो यहाँ लिख दिया, देखो इस वाले ट्रायंगल के एरिया से प्लस ये वाला, तो हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर लिखा BOC हमने कर दिया, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ कर दिया हमने AOC कर दिया, प्लस एरिया ऑफ हमने यहाँ कर दिया ट्रायंगल AOB कर दिया। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पता हमें 54 है, क्वेश्चन में ही गिवन है, तो यहाँ पर हमने 54 कर दिया। अब ध्यान दो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। एरिया का ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा भैया बेस इनटू हाइट होता है। बेस हमारे पास क्या है, अगर इस ट्रायंगल की बात करें BOC की, तो बेस हमारे पास क्या है BC है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एल्टीट्यूड कितना है, यहाँ पर ये है हमारे पास OD है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं BC इंटू OD, तो यहाँ पर कर दिया BC, सॉरी हाफ ऑफ BC इंटू OD, तो हाफ ऑफ BC इंटू हमने कर दिया OD प्लस इसी तरह इसमें आ जाओ तो इसमें भी सेम यही रहेगा, हाफ ऑफ AC इंटू कर दिया हमने OF, और यहाँ कर दिया प्लस हाफ ऑफ, यहाँ कर दिया OE, और यहाँ कर दिया इंटू हमने कर दिया AB कर दिया। क्लियर है। अब बस वैल्यू पुट करनी है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा हमने 54, और यहाँ कर दिया इक्वल्स टू हाफ, और यहाँ कर दिया इनटू, ये क्या है BC है। अब BC पता है क्या है, BC है क्या हमारे पास कहीं, हाँ BC ओके। अगर हम लोग BC की बात करें तो BC कितना है 6, ठीक है। ये देखो BC कैसे निकलेगा, 6 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 15, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 15 कर दिया, इनटू कर दो, ये हमारे पास क्या OD। अब देखो OD का है, OD देखो कितनी है 3 है, ये
क्योंकि हमें ये पता है कि जो रेडियस है वो हमारी कितनी है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। प्लस आ जाओ, ये भी हो जाएगा हाफ इंटू ए सी। अब ए सी हमें पता है कितना, देख लो ए सी कहाँ पर है, ए ये है और सी हमारे पास है ये, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 9 प्लस एक्स किया प्लस ओ एफ। बताओ ओ एफ देखो ये, तो ये भी रेडियस है, देखो रेडियस ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये भी 3 होगा, तो यहाँ कर दिया हमने 3, क्योंकि रेडियस हमारी सेम ही रहती है, एक सर्कल की रेडियस हमेशा सेम होती है। हाफ कर दिया इंटू ओ ई। अब ओ ई हमारे पास कहाँ है भाई साहब, ओ ये है और ई ये है, ओ ई हमारे पास क्या है यहाँ पर 3 है, और ए बी हमारे पास है यहाँ पर ए और बी। देखो ए बी हमारे पास है 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x, तो ये होगा 6 प्लस हो गया x। अब तीनों में ध्यान से देखो कि यहाँ पर भी 1/2 और 3 है, इसमें भी 1/2 3 है, इसमें भी 1/2 और 3 है, तो 1/2 और 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा 1/2 इंटू 3 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 15 और फिर हमारे पास क्या बचेगा, ओके ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का बच जाएगा हमारे पास 9 प्लस एक्स और साथ में हमारे पास बचेगा 6 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है ये बच रहा है। और यहाँ पर आ जाओ तो ये 54 है। अब देखो यहाँ पर 2 है डिवाइड में, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये 54 इंटू आ गया 2 और 3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में। इक्वल्स टू आ जाओ, ये 15 है, ये 9 है, ये 6 है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 15 9 6, तो ओके ये हो गया हमारे पास 21 9, यहाँ पर आ गया 30, तो ये हो गया 30 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और फिर आ जाएगा यहाँ पर 24, 3 8 ज़ा 24, ठीक है ये आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना है, ओके ये है हमारे पास 30, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने 18 इंटू 2 और माइनस हमने कर दिया 30, क्लियर है, और यहाँ पर आ जाएगा 2x, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 इक्वल्स टू करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2 और ये हो गया x, इसे कैंसिल करो तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। देखो क्या मिल गया है 3 मिल गया 3, और x हमारे पास क्या था, ये था ना 3, ये था 3 और ये था 3, ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों हमारे क्या हो गए 3 हो गए। अब हमें कौन सी साइड चाहिए थी, ए बी साइड चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है ए बी। अब ए बी जो साइड है वो कैसे मिलेगी, कैसे बनेगी, देखो जब ए ई को प्लस करेंगे ई बी में, तो ए ई कर दिया हमने यहाँ पर ए ई और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर ई बी। अब ए ई हमारे पास है 3 और ई बी जो है वो हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब उसी तरह आ जाओ ए सी में, ए सी बी साइड चाहिए थी, तो ए सी जो साइड बनेगी वो ए एफ प्लस एफ सी हो जाएगी, तो यहाँ पर कर दिया हमने ए एफ प्लस हमने कर दिया एफ सी, तो जो ए एफ है वो हो जाएगा 3 और एफ सी है वो 9 है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ए बी है 9, ए सी है हमारे पास 12 और यही हमें फाइंड करना था, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये कह रहा है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर द टेंजेंट एट P and Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T एज शोन इन द फिगर, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। देखो क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो हमारे पास PQ है ना, ये कॉर्ड है और इसकी सेंटीमीटर दे दिया गया, मतलब इसकी लेंथ दे दी गई जो कि है 4.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर रेडियस जो कि है हमारे पास PO है, ठीक है, और रेडियस हमें दे दिया है 3 सेंटीमीटर, और कहा गया है जो टेंजेंट है TP और हमारे पास टेंजेंट है TQ, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T, Q जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट में, T पॉइंट में, सो डैट फाइंड द लेंथ ऑफ द TP, TP की हमें लेंथ बतानी है इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बहुत सिंपल है, बस देखने में और समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें ये TP फाइंड करनी है और हमें यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ दे दिया गया है। तो सिंपल यहाँ पर ये देखो, ये दोनों हमारी टेंजेंट है, ठीक है,
ये क्या है, टेंजेंट है। तो भैया टेंजेंट जब एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है तो वो क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो इसका मतलब क्या हो रही है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में इक्वल है, ये साइड आपस में इक्वल है। और यहाँ पर देखो ये जो पूरा एंगल है ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो रहा है। तो साइड एंगल साइड से ये हमारा जो ट्रायंगल है टी पी आर और टी आर क्यू, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये जो हमारे पास क्यू आर है और आर पी है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो चलो हम इसे आपको करके बताते हैं। तो देखो यहाँ पर ना ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना जरूरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके नहीं दिखाना जरूरी है, बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है तो उसको आप जरूर देख लो, ठीक है। अगर करके दिखा देते हो तो और अच्छी बात है, अगर नहीं करके दिखाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सोल्यूशन में आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले हम यहाँ पर शुरू करेंगे इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल टी आर पी, यहाँ ले लिया टी, ये हो गया आर, ये हो गया पी, ठीक है। ये टी है, ये आर है, ये पी है। और यहाँ पे ले लिया दूसरा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, जो दूसरा है वो टी आर क्यू है, ये वाला हमने ट्रायंगल ले लिया। ये दोनों हमने ट्रायंगल लिए। अब देखो यहाँ पर जो टीपी है जो साइड है वो बराबर है टी क्यू से। अब कहोगे क्यों बराबर है, क्योंकि देखो ये हमारा क्या है, ये टेंजेंट है, ठीक है। और टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है तो वो क्या होता है, इक्वल होता है। सॉरी, एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है तो वो इक्वल होता है, ठीक है, सही कहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल यहाँ कर दिया पॉइंट, ये हो गया हमारे पास पॉइंट, ओके, टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्लियर, इतनी बात बहुत सिंपल है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो हमारे पास टी आर है, टी आर क्या है, जो ये टी आर है कॉमन है। अगर इस ट्रायंगल की बात करें उसमें भी टी आर आ रहा है और इस ट्रायंगल की बात करें तो उसमें भी हमारे पास टी आर आ रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने टी आर इक्वल्स टू टी आर और यहाँ पर रीजन दे दो कॉमन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टी आर इक्वल्स टू टी आर और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा। अब देखो ये साइड इक्वल हो गई, ये जो टी आर है ये इक्वल हो गया। अब इसके दोनों एंगल देखो, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एंगल जो हमारे पास है क्यू टी आर, ये बराबर हो जाएगा किससे, एंगल पी टी आर से, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है टी आर पी, ठीक है, ये है हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल टी आर क्यू हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे साइड एंगल साइड से, क्लियर है। अब जब ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इस वजह से जो हमारे इसकी साइड होंगी ना क्यू आर और आर पी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास है साइड क्यू आर वो बराबर हो जाएगी किससे, एंगल नहीं लिखना है, ये साइड है तो क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगी आर पी हो जाएगी बाई सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी, क्लियर हो गया। तो क्यू आर बराबर हो गया आर पी के, गॉट इट। अब देखो क्यू आर बराबर हो गया आर पी से, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर है हमारे पास ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज़ अ मिड पॉइंट, आर इज़ अ मिड यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट, क्लियर है। अब देखो आर हमारा ये मिड पॉइंट हो गया, तो इस वजह से जो हमारे पास पी आर है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ ऑफ किसका हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा किसका, पी क्यू का। तो देखो यहाँ पर हमें पी क्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखा 1/2, पी क्यू है हमारे पास 4.8 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर पी आर मिल जाएगा कितना, 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर हमें पी आर मिल गया है 2.4 सेंटीमीटर पी आर मिल गया, क्लियर है। अब ये जो हमारा एंगल है ये एंगल हो जाएगा हमारा कौन सा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। तो ये हमारा 90 है, ठीक है। और यहाँ पर 2.4 ये साइड हमें पता है और ये वाली जो साइड है ये क्या है, ये है रेडियस, और रेडियस हमें पता है कितनी है, रेडियस है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब ये साइड हमें पता है, ये साइड पता है, हम लोग ये निकाल लेंगे किसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल, यहाँ लिखा हमने इन, यहाँ कर दिया ट्रायंगल, यहाँ कर दिया पी और ये हो गया हमारे पास ओ आर,
POR जो हमारा ट्रायंगल है इसमें लगाने वाले हैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेनस जो कि है हमारे पास PO², ठीक है, इक्वल्स टू बेस प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर जो कि है हमारे पास बेस है क्या RQ है, तो RO² हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास PR² हो जाएगा। और ये हमारे पास है 3, तो यहाँ पर कर दिया 3 का स्क्वायर, और जो हमारे पास RO है ये कर दिया हमने RO², और ये कर दिया प्लस ये हमारे पास PR है हमारे पास 2.4, और यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर कर दिया। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 9, ठीक है। पर हमने लिख दिया यहाँ पर माइनस, देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 5.76 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा RO²। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर सॉल्व करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.24 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर लगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा RO, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.8 RO। तो RO हमें कितना मिल गया 1.8 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें मिल चुका है, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल PRT, देखो ये P है और ये हमारा R है, ये T है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और यहाँ पर ये जो हमारा एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो चलो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा जो हमारे पास ट्रायंगल है हमने लिखा इन ट्रायंगल, यहाँ कर दिया हमने PRT कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमने ले लिया है ये भैया हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा TP² इक्वल्स टू TR प्लस RP। तो यहाँ लिखा हमने TP² इक्वल्स टू TR² प्लस कर दिया हमने यहाँ पर RP² कर दिया। अब जो TP है ये कितना है पता है नहीं, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, तो यहाँ लिख दिया हमने y का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो TR कहाँ है, TR ये है। अब देखो TR पता है, TR हमें नहीं पता तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। अब यहाँ पर है RP हमें पता है कितना है 2.4 है, तो यहाँ पर लिख दिया 2.4 और यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.4 है और यहाँ पर x² और ये y है, इसको बोल देते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ना ये क्या है रेडियस हमारी जा रही है और ये रेडियस हमारी टेंजेंट को हमें टच कर रही है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल TPO, ठीक है, कौन सा लेंगे TPO ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल यहाँ कर दिया हमने TP और यहाँ कर दिया हमने O, क्लियर इतनी बात। अब हमने जब TPO ट्रायंगल ले लिया है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम होगी वो क्या लगेगी, देखो यहाँ पर हमारे पास है 90 ये, ठीक है। तो 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस होगा हमारा TO, और जो TO है ना वो कैसे बन रहा है TR प्लस RO, और TR हमारे पास x है और RO हमने अभी फाइंड किया था वो कितना था 1.8 था। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x प्लस 8 लिख सकते हैं। चलो पहले लिख देते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ लिख दिया हमने TO² लिखा और यहाँ इक्वल्स टू कर दिया और ये हो जाएगा हमारे पास TP² और यहाँ कर दिया प्लस हमने PO² कर दिया, क्लियर है। अब देखो जो TO है हमने क्या बताया कैसे बन रहा है R प्लस RO, x प्लस RO सॉरी, देखो TR हमारे पास x है और RO हमारे पास कितना है अभी हमने निकाला 1.8, तो यहाँ पर होगा x प्लस 1.8। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है x प्लस 1.8 और यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब देखो TP पता है कितना है, देखो लिखते हैं यहाँ पर हमने TP कितनी है, यहाँ पर हमारे पास y है, ठीक है, और PO कितना है 3 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया y² और यहाँ कर दिया प्लस ये कर दिया हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, गॉट इट। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y² इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस ओके 1.8, यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया -9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो यहाँ पर x प्लस 18 होल स्क्वायर -9। अब इसको बोल देंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो तो दोनों इक्वेशन हमारी y² के इक्वल में है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ कर दिया फ्रॉम फर्स्ट और यहाँ कर दिया एंड
यहाँ कर दिया हमने सेकंड, पहली और जो दूसरी है इक्वेशन को। देखो ये y है, ये भी y है, y स्क्वायर है दोनों, तो दोनों इसके इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 2.4, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 1 पॉइंट ये है 8 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 9। अब यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिया हमने 2.4 और ये कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर होगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया हमने प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 2ab में क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओके 2 और यहाँ पर कर देंगे तो 3.6 और यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर है क्या 2.4 होल स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास 1.8 का स्क्वायर प्लस 36x प्लस यहाँ पर हमारे पास 9 है, सॉरी माइनस 9 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में हमें ये मिल जाएगा 3.2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है। सॉल्व करना आता है, ये सॉल्व कर लेना, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो यहाँ पर x हमें कितना मिला है, 3.2 मिल गया, ठीक है। अब इसको सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पर x कितना मिला है, 3.2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट कर दिया हमने, यहाँ पर फ्रॉम यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने लिखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 3.2 और यहाँ हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लस 2.4 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा √16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर। और देखो हमें y फाइंड करना था, y हमने क्या लिया था TP, तो TP इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 सेंटीमीटर और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चन करेंगे, ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई। अब हम लोग करेंगे बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर लेना।